और लड़की कैसी हो, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू एपिसोड सुपर योद्धा का। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पिछली बार के अपने अनुभव से जियान को समझ आ गया कि क्या हुआ जब उसे एक बार फिर आग की सील में बदलाव का एहसास हुआ। अग्निशील के आंतरिक भाग में प्रवेश करने से पहले उसके शरीर के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति एकत्र हो गई। जियान की आध्यात्मिक शक्ति अग्निशील में प्रवेश करने के बाद उसकी आंखों में एक चमक दिखाई दी। एक अजीब गहरी काली सुरंग दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आध्यात्मिक शक्ति प्रकाश के बोल्ट की तरह उसमें घुस गई। अंधेरी काली सुरंग बहुत लंबी लग रही थी। हल्की जियोयान को पिछली बार के अनुभव के कारण चिंता महसूस नहीं हुई। उसने सावधानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठी की और तेजी से उसमें फेरबदल किया। ये यात्रा अज्ञात समय तक जारी रही। इससे पहले कि सुरंग के किनारे से एक प्रकार का दबाव स्पष्ट रूप से प्रसारित हो गया। एक गहरा और घना उतार चढ़ाव भी महसूस किया गया। वह आध्यात्मिक शक्ति सुरंग से बाहर निकली ही थी कि उसे गहरी ठंडक महसूस हुई। वह वहीं बड़ा अंधेरा हॉल उसकी आंखों में समा गया। ये बड़ा हॉल इतना विशाल था कि यह भयावह था, पर यह पूरी तरह से काले भूरे रंग से ढका हुआ था, जिससे अत्यधिक दबाव महसूस हो रहा था। बड़े हॉल के भीतर दर्जनों फीट ऊंचे बहुत सारे काले पत्थर के खंभे थे। इन चट्टानी खंभों पर कई विचित्र चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से एक चमक उत्सर्जित की, जो अनगिनत टिमटिमाती आंखों की तरह दिखाई दे रही थी, जिससे यह एक भयानक और ठंडा रूप दे रहा था। जियोयान की नजरें तेजी से इस बड़े हॉल पर जा पड़ी, जो इतना बड़ा था कि वह इसका आकार नहीं बदल सका। जिसके बाद उसकी उनकी नज़र अचानक एक खास इलाके पर गई। उस स्थान पर असंख्य प्रकाश समूह टिमटिमा रहे थे। ध्यान से देखने पर कोई देख सकता था कि उन प्रकाश समूहों के आंतरिक भाग में अत्याधुनिक शरीर थे, जिनकी आंखें कसकर बंद थीं। हल्की जियोआन ने इसे आखिरी बार देखा था बहुत कम समय था, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी भी कमजोर थी, इसलिए जो दृष्टि वह वापस लाया वह बहुत धुंधली थी। हल्की इस बार वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि आध्यात्मिक शरीरों के समूह में एक काले रंग की श्रृंखला रेंग रही थी। काले रंग की यह चैन आध्यात्मिक शरीरों के गले में लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि श्रृंखला के माध्यम से आध्यात्मिक शरीरों के आंतरिक भाग से कुछ स्पष्ट रूप से खींचा जा रहा है। जियान की नज़र चैन के साथ आगे बढ़ी और उसने देखा कि चैन के किनारे पर कुछ अजीब ऊंचे गहरे काले रंग के खंभे मौजूद थे। ये चट्टानी स्तंभ आध्यात्मिक शरीरों के भीतर से कुछ अवशोषित कर रहे प्रतीत होते थे। जब जीवान ने यह दृश्य देखा तो उसे अपने शरीर में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि हॉल ऑफ सोल्स इन आत्माओं को एक प्रकार के पोषक तत्व के रूप में उपयोग कर रहा है। हल्की जियोयान वर्तमान में केवल एक आदर्श आध्यात्मिक शक्ति था, फिर भी उसकी हैरानी भावना प्रकट हुई। यह झटका एक पल के लिए जारी रहा है। इससे पहले कि जियोयान को आगे के सील के भीतर मौजूद बेहोश टांसा का एहसास हुआ, उनकी आध्यात्मिक शक्ति बड़े हॉल के चारों ओर सावधानीपूर्वक घूमती रही। किसी अज्ञात कारण से उसे इस हॉल के भीतर एक भी हॉल ऑफ सोल गार्ड नजर नहीं आया। वहाँ केवल वर्दी का रौब और मौत जैसा सन्नाटा था। मौत की एक अजीब और उदास जगह यह जियान का इस स्थान का मूल्यांकन था। जियान की खोज बंद नहीं हुई जबकि यह विचार उसके दिलों में उछल गया। उसकी नज़र हॉल के खचाखच भरे इंटीरियर पर पड़ी। एक क्षण बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति अचानक कांप उठी। उसके हृदय में तुरंत खुशी जग उठी। वह मामूली उतार चढ़ाव चढ़ाव थोड़ा और स्पष्ट हो गया। जियान की गति चुपचाप बढ़ गई और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। हालांकि उसने बहुत तेजी से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि इस हॉल की रखवाली करने वाले निश्चित रूप से एक माननीय बुजुर्ग डू जून थे। हल्की जियोयान की वर्तमान ताकत अब पूरी तरह से अलग थी। वह इतना अहंकारी नहीं था कि उसने सोचा कि वह एक कुलीन डू जून के साथ लड़ सकता है। जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ने के बाद अचानक रुक गई। सामने देखते ही उसकी निगाह चौंक गई। वहां प्रकाश का एक समूह था जो बाहर नहीं दिख रहा था, एक चट्टान की मेज पर लटका हुआ था। प्रकाश पुंज के अंदर एक बूढ़ा आदमी था जिसका शरीर कुछ कुछ मायावी लग रहा था। इस बूढ़े आदमी ने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। वह पुराना चेहरा जो इतना परिचित था आश्चर्यजनक रूप से यावलाव था। यावलाव के गले में भी
में भी काले रंग की चेन थी। इसके अलावा काले रंग की ये चेन बाकी चेन से भी बड़ी लग रही थी। उस पर उन विचित्र चिन्हों की संख्या भी अधिक थी। जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति तीव्रता से कांप रही थी, जिससे इस समय उसकी उत्तेजना और एक अवर्णनीय भावना प्रकट हो रही थी। जियोयान ने चेहरे की ओर देखा, जो और भी पुराना लग रहा था। याओ लाओ को पकड़े हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके थे जब जियोयान ने उन कठिनाइयों के बारे में सोचा जो इन इन वर्षों के दौरान याओलाओ ने झेली थी। तो उसे दर्द महसूस हुआ, जैसे उसके दिल को किसी चीज ने जकड़ लिया हो, और साथ ही हत्या के भारी इरादे ने उसे जकड़ लिया। याओलाओ को उनकी सभी उपलब्धियों के लिए बहुत सारा श्रेय दिया दिया जाना था। जैसे कि कहा जाता है, एक शिक्षक बिल्कुल पिता के समान होता है। जियोयान ने भी याओलाओ को सचमुच अपने पिता के रूप में देखा था। यह स्वाभाविक था कि जियोयान के दिल में अत्यधिक दर्द हुआ जब उसने याओलाओ को ऐसी यातना सहते देखा। जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति चट्टान की मेज के शीर्ष की ओर बढ़ गई। उसकी सतर्कता के कारण जियोयान ने अपने शरीर नीचे नहीं उतारा। इसके बजाय उसकी नज़र याओलाओ पर पड़ी, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। ये वह याओलाओ की जीवन शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। हालांकि वह कमजोर था, यह सौभाग्य की बात थी कि उसके साथ कुछ भी गंभीर नहीं हुआ था। जब ये जियोयान याओलाओ को देख रहा था, जो नींद में था, याओलाओ को कुछ महसूस हुआ। उसकी पलकें झपकी। एक पल संघर्ष करने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अपनी कुछ धुंधली आंखें खोलने के बाद याओलाओ का शरीर तुरंत अकड़ गया। जैसे ही उसने अपने सामने खाली हवा को देखना शुरू किया, उसकी नजरें सुस्त हो गई। अनिश्चय से उसका शरीर कांप उठा। याओलाओ को इस तरह अभिनय करते देख जियोयान अतत इसे और सहन नहीं कर सका। उसकी आध्यात्मिक शक्ति विकृत हो गई थी, क्योंकि वह एक मायावी आकृति में परिवर्तित हो गया था, जो हवा में याओलाओ की ओर घुटने के बल बैठी थी। जिसके बाद उन्होंने याओलाओ को प्रणाम किया। उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। गुरुवर, ये शिष्य अब अविवाहित है। याओलाओ ने उस युवक को घुटने टेकते हुए देखा, जिसे निलंबित कर दिया गया था। उसकी आंखें नम हो गईं और एक हल्की सी आवाज़ प्रकाश के गोले से होकर गुजरी। छोटे साथी, तुमने पहले ही काफी अच्छा किया है। आपको अपने शिष्य के रूप में भर्ती करने में सक्षम होना मेरी इन बूढ़ी हड्डियों द्वारा किया गया अब तक का सबसे अच्छा काम है। हालांकि याओलाओ इस समय कैद में था, फिर भी उसकी आंखों की रोशनी बची हुई थी। वह ये बताने में सक्षम था कि वर्तमान जियोयान आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा मात्र था, हल्की इसके भीतर एक बड़ी ताकत छिपी हुई थी। चूंकि जियोयान एक व्यक्ति में बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के धागे पर भरोसा करने में सक्षम था, जियाओलाओ स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वर्तमान जियोयान सफलतापूर्वक डू जोंग वर्ग में आगे बढ़ गया है। जियोयान की आंखें लाल हो गईं। वह फुसफुसाया, गुरुजी। हल्की उसके भीतर एक बड़ी ताकत छिपी हुई थी। क्योंकि जुआन एक व्यक्ति में बदलने के लिए आध्यात्मिक शक्ति के धागे पर भरोसा करने में सक्षम था, याओलाओ स्वाभाविक रूप से यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि वर्तमान जियोयान सफलतापूर्वक एक शक्ति पूर्वज बन गया है। जियोयान की आंखें लाल हो गईं। वह फुसफुसाया, गुरुजी निश्चित रहे, मैं यथाशीघ्र आकर आपको बचा लूंगा। शायद आपके पास योग्यता नहीं है। जियोयान के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि एक बूढ़ी उदासीन आवाज धीरे धीरे बड़े हॉल में गूंज उठी। इस बूढ़ी आवाज के प्रकट होने के बाद एक विशाल दबाव अचानक उतर आया। हल्की जियोयान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह उठ खड़ा घूमा और अंधेरे आंखों से अपने पीछे उतार चढ़ाव वाली जगह को देखा। बैंगनी रंग के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी अजीब तरह से उस स्थान पर दिखाई दिया। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने जियोयान की ओर देखा। उसने तुरंत अपनी भौं सिकोड़ ली। जियोयान की आध्यात्मिक शक्ति ने उसे स्पष्ट रूप से कुछ परिचित एहसास दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसने ऐसी कुछ आश्चर्य से कहा, आप तो पहले से ही आध्यात्मिक शक्ति हैं। जियो हाँ जियोयान ने हाँ बैंगनी रंग के कपड़े पहने उस बूढ़े आदमी को देखा और कोई जवाब नहीं दिया। ये अप्रत्याशित है कि जो व्यक्ति इस आदरणीय दो जून से आध्यात्मिक उतार चढ़ाव भी प्राप्त नहीं कर सका, वह वास्तव में इस स्थान पर आने में सक्षम है। ऐसा लगता है कि आप उस समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हैं।
व्यक्ति ने प्रकाश समूह में यावलाव पर नजर डाली। वह मंद मंद मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और दूर से जियान पर निशाना साधा। हल्की, ये पर्याप्त नहीं है। अगली बार जब मैं यहाँ आऊंगा तो मैं उन सभी कठिनाइयों का बदला चुकाऊंगा जो शिक्षक ने इन वर्षों के दौरान झेली हैं। जियान की नजरें बिल्कुल एक जंगली जानवर की तरह थीं। इसमें स्पष्ट रूप से एक पागलपन था जिससे व्यक्ति को डर महसूस होता था। उम्मीद है। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपनी बाहें ऊपर उठाई क्योंकि उसका हाथ अचानक भींच गया। जियान के आसपास की जगह तुरंत टूट गई। इस भयावह हमले से जियान की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो गई। जब उसने जियान के लुप्त हो रहे शरीर को देखा तो प्रकाश समूह के भीतर यावलाव के बूढ़े चेहरे पर एक प्रसन्न अभिव्यक्ति सतह पर आ गई। जियान एक कुलीन डूजून के समान निडर रहने में सक्षम था। देखने से पता चलता है कि इन वर्षों में वह सचमुच काफी बड़ा हो गया था। यावलाव को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि अगली बार जब उनका ये शिष्य प्रकट होगा तो वह केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी, इसकी बजाय वह स्वयं पहुंचेगा। बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की बाहें एक साथ जुड़े गईं। जब उसने यावलाव के चेहरे पर संतुष्टि का भाव देखा, किसी अज्ञात कारण से उसके दिल में एक छोटी सी बेचैनी महसूस हुई हुई जो ना जाने कितने वर्षों से प्रकट नहीं हुई थी। हल्की, ये बहुत तीव्र नहीं थी, फिर भी इससे उसे ठंडक महसूस हुई जो उसकी हड्डियों में गहराई तक समा गई। जियो यानहू सात हॉल में धीरे धीरे एक आवाज सुनाई दी जिसमें कुछ बर्फीलापन था। प्रकाश समूह के भीतर यावलान ने बड़े काले काले हाल में बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह अनजाने में हंसा। किंग त्यान, क्या तुम्हें बेचैनी महसूस हो रही है? यावलाव की बात सुनकर बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति थोड़ी ठंडी हो गई। उन्होंने बेहोश होकर कहा, याओ चैन, तुम्हें बस अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर हॉल के प्रमुख को तुम्हारी कीर्मिगिरी कुशलता पसंद नहीं आती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब तक जीवित रहते? यावलाव का सिर थोड़ा हिल गया। इसे चैन से क्लैंग ध्वनि निकलने लगी। उसकी पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह ठंडे स्वर में हंसा। बूढ़ा, मैं तुम्हारी तरह नरम नहीं हूँ। एक बुद्धिमान व्यक्ति स्थिति को पहचान लेगा। निरर्थक प्रतिरोध करना सबसे मूर्खतापूर्ण काम है। आपके कीमियागर कौशल के साथ इस डूबते महाद्वीप पर एकमात्र लोग जो आपकी तुलना कर सकते हैं वे संभवतः केवल कुछ बूढ़े लोग हैं जो नहीं करेंगे पिल टावर में मरे। यदि आप हॉल ऑफ सेल में शामिल होते हैं तो आपकी स्थिति निश्चित रूप से मुझसे भी ऊंची होगी। आप इस जगह पर कष्ट क्यों सहना चाहते हैं? बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े आदमी धीरे से बोला। याओलाओ के चेहरे पर उपवास उभर आया, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति को परेशान करने में बहुत आलसी था। मुझे लगता है कि आपको इस बात की स्पष्ट समझ है कि हॉल ऑफ सेल में किस तरह की ताकत है, अन्यथा आपके अहंकार को देखते हुए आपके लिए इतने सालों तक छिपना असंभव है। हल्की, ये जगह केवल एक शाखा हॉल है, हॉल ऑफ सेल। क्या आप सचमुच सोचता है कि आपका शिष्य यहाँ घुस सकता है? बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति तिरस्कार पूर्वक बोला। अभी बोल गया, किसी भी शब्द से केवल मौखिक जीत हासिल होगी। समय आने पर हर चीज का परिणाम सामने आएगा। यह सुनकर याओलाओ मुस्कुराए। उसकी मूर्ता अंधेरी आंखें असाधारण रूप से चमकीली हो गई थीं। यह देखकर बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति डूब गई। वह ठंडे स्वर में हंसा। तुम्हारे उस शिष्य का नाम जियान है, ठीक है? अगर मैंने सही अनुमान लगाया तो ये संभव है कि वह केंद्रीय मैदान में भी आ गया है। अच्छा, यह आदरणीय स्वयं डू जून उसके आने का इंतजार करेंगे। हल्की उम्मीद है कि वह हॉल ऑफ सेल सोल्स द्वारा पीछे किए जाने के दौरान जीवित रहने में सक्षम होगा। यह सब कहने के बाद बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आस्तीनें घुमाई। उसके बगल का स्थान विकृत हो गया। वह अजीब तरीके से धीरे धीरे उस विकृत स्थान में गायब हो गया। यावलाव की मुट्ठी हल्की सी भिज गई थी क्योंकि वह उस स्थान को घूर रहा था जहाँ बैंगनी का कपड़े पहने बूढ़े आदमी गायब हो गया था। जैसे ही उसकी दोनों आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं, उसने तुरंत हल्की हंसी छोड़ दी। दोनों के बीच बातचीत खत्म होने के बाद अतुलनीय विशाल हॉल ऑफ में एक बार सन्नाटा छा गया। हेवन आई माउंटेन की चोटी पर तेज बारिश धीरे धीरे रुकने लगी। गर्म धूप मैदान से गिरी और पूरे पहाड़ को रोशन कर दिया। बारिश के बाद का वातावरण बेहद ताजा था। आकाश में मानव आकृति काफी देर तक स्थिर रही और फिर अचानक हिल गई। बेकसकर बंद आंखें भी धीरे धीरे खुल गईं। उन काली काली आंखों के भीतर हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। शिक्षक, मेरी प्रतीक्षा करें। जियान ने हवा की एक गहरी सांस ली और अपने दिल के भीतर हत्या के इरादे को दबा दिया। उसके कसकर बिछे हुए हाथ धीरे धीरे खुल गए। जिस बैंगनी कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को उसने इस बार देखा था वह पहला वास्तविक कुलीन डूजून होना चाहिए।
जिससे जीवन काफी मिला था। वह विशाल दबाव सचमुच अत्यंत खतरनाक था। सौभाग्य से वर्तमान जियान अब वह छोटा साथी नहीं था जो उस समय डू हुआंग वर्ग में आगे बढ़ा था। वह उस दबाव में भी शांत रहने में सक्षम था। पिछली बार की तुलना में यह कई गुना बेहतर था, जब वह दूसरी पार्टी के देखने से पहले ही दबाव से टूट गया था। उस बड़े काले काले हॉल में प्रवेश करने के बाद जियान ने बहुत कुछ सीखा था। बेशक जियान को आश्वस्त करने वाली बात यही थी कि अवलोव अभी भी सुरक्षित था।